बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपको आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि पाकिस्तानी मीडिया, अफसोस की खबर तो यह है कि एक तरफ से जो बीसीआई है यानी भारत क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या कर रहा है, वो अपनी कौम के साथ खड़ा है, वो अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा है, अपनी क्रिकेट टीम के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ से पाकिस्तानी मीडिया को देख लें जो अभी से ही कौम के जो हौसले हैं वो पस्त कर रहा है, हौसला शिक नहीं कर रहा है, बल्कि वो ऐसा समझ रहे जैसे वो हार चुके हैं और ये मान चुके हैं, बल्कि ये अब रोना धोना शुरू कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि ये हौसला बुलंद करते, ये कौम को सहारा देते, ये कहते कि नहीं हम हर सूरत में भारत को एग्री करने की कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान में आकर एशिया कप हर सूरत में खेले। लेकिन यही लोग आज पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बैठकर भारत की फतह के गीत गा रहे हैं और अपनी हार का रोना धोना धो रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। ये हौसला बुलंद करते हैं, ये आखिरी दिन तक कहते कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया वो स्टैंड पर कायम है और वो खड़ा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये आज मोइन खान हो गया, राशिद लतीफ हो गया, ये पाकिस्तान के बहुत सारे साबिक क्रिकेटर हो गए जो ये बात मान रहे हैं, कौम को ये बोझदिल पर दिखा रहे हैं कि नहीं 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 भारत नहीं आ रहा है एशिया कप खेलने। तो ये वो अफसोसनाक खबर है, इस पर पूरी कौम जो वो आज उदास नजर आ रही है, जबकि भारत का मीडिया उठाकर देख रहे हैं, भारत की कौम को देख रहे हैं, वो क्या करें, वो खुशी से जश्न मना रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जा रही, जबकि वहां पर बैठे पाकिस्तानी जो है वो चीख भी रहे हैं, वो चिल्ला भी रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखा। आखिर पाकिस्तान और जो इंडिया के रवाबित हैं, ठीक है, हम सबको ये बात इसका इल्म है कि इंडिया की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती पाकिस्तान से खेलना और बीसीसीआई भी उनका पाबंद है। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चैनल नहीं है। आप देखें जो इनका बीसीसीआई का जो हेड है वो अमित शाह का बेटा या उसका भाई पता नहीं कौन है, और आपको मालूम है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या हैं और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि इंडिया के खिलाफ खेलने से मना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। देखिए, पोजीशन में है या नहीं है ये बात तो बाद में तय होगी, अक्टूबर में वर्ल्ड कप होगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया जाने से मना अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कर सके। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान, जब नजम सेठी साहब के दौर में ही पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कुछ सीरीज़ तय हुई थी, एमओयूज़ हुए थे, और उसमें फिर आईसीसी में केस चला गया था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, और फिर वहाँ से वो केस हार गया था पाकिस्तान, और कुछ 70 मिलियन या 7 मिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। होता यह है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको कोई ठोस वजह देनी होती है। ठोस वजह क्या होती है कि हुकूमत हमें मना कर रही है, पाकिस्तान की क्या हुकूमत मना कर रही है पीसीबी को, इसका लिख कर देना होगा आईसीसी को। तो गाइस, जैसे फरिश्ते आने पर हम सबकी विशेष पूरी हो जाती हैं, ठीक वैसे ही आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा गेम जिसका नाम है 1001 स्पिन्स। इस गेम को आप बहुत ही इजी तरीके से खेल सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसका लिंक दिया गया है, ट्रस्टेड एंड लाइसेंस्ड लिंक फॉरबेट का। उसमें जाकर आपको 1001 स्पिन्स गेम खेलना है। इसमें 3 सेम और उससे ज्यादा सिंबल्स लाने का ट्राई करना है। अगर आ जाता है तो आप मनी विन कर जाओगे। इस वीडियो को फॉरबेट ने स्पॉन्सर किया है, उसके लिए थैंक्स। तो गाइस, अब मैं आपको खेलना सिखाता हूं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जा सकते हैं, जहां पर लिंक है, और वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप इसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फिर इसमें 5000 मनी डिपॉजिट कर देंगे, जिसके बाद 10,000 का बोनस मिल जाएगा। देखो, अब मैं ट्राई करता हूं, ड्रम घूम रहा है और मैं विन कर गया। वाओ! चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूं, मैं थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस। ओ वाओ, मेरा लक देखिए, मैं फिर से जीत गया 22,000 रुपए। तो मनी तो विन कर ली है। चलो अब इसे विड्रॉल भी कर लेते हैं। इसे आप बहुत इजी और फास्ट विड्रॉल कर सकते हैं। देखो, मैंने इसमें अमाउंट एंटर कर दिया है और विड्रॉल पर प्रेस किया तो गाइस 22,000 रुपए विड्रॉल हो गए हैं। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है। फर्स्ट डिपॉजिट पर 200% का बोनस लो और खेलो और विन करो मनी अपने रिस्क पर। इंडिया की टीम तो कब से पाकिस्तान नहीं आई, शायद गालिबन 2010 से पहले की पाकिस्तान आई हुई है इंडिया की टीम। तो इंडिया का मौक़िफ़ हमेशा से यही है कि पाकिस्तान के साथ वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। वो उनके पैसे की उनकी ताकत है, ये भी हो सकता है, दूसरी उनकी ताकत है, ये भी हो सकती है। बात कहने की ये है कि वाकई ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा स्टांस होना चाहिए जिससे कि आप इंडिया ना जाएं। आपकी सिक्योरिटी जो है, क्या आरएसएस आपकी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगी?
आपको गवर्नमेंट को ये मौकफ लेना है, ना कि क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा सर, ये भी मोइन खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया पैसे की जो धौंस के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिर वसीम खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जो इंडिया यहाँ खेलने नहीं आएगा, फिर पाकिस्तान वहाँ खेलने के लिए नहीं जाएगा। फिर हरभजन सिंह के भी स्टेटमेंट आ जाता है इसमें कि जी सीरीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इतने सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या इनका कोई असर है या आप समझते हैं कि ये भी सिर्फ एक हवाई बातें हैं? देखो मेरी बात सुनो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, आईसीसी को भी अपने साथ मिलाया हुआ है, तो उनके साथ इस किस्म का मुकाबला करना तो खैर बिल्कुल बेमायने है। ये ठीक है कि आप कितनी एफर्ट करके स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, और बाकी जो स्टेटमेंट्स जो है ना, शुएब अख्तर की हो गई या जावेद मियांदाद की हो गई, वो एज अ प्लेयर ठीक है, बिकॉज नॉन एंटिटीज हैं और उनकी तो कोई ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। लेकिन बात यह है कि जो ऑफिशियल जो उस वक्त काम कर रहे होते हैं और जो इस पोजीशन में होते हैं कि जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अब देखो ना, मतलब मैं तो फौजी आदमी हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमारे खराब है तो ठीक है, हम मतलब लड़ाई के लिए तैयार है, ये फौजी नुक्ता नजर है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि जंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो फौज को ही होता है, दोनों फौजों को होगा। तो मैं तो चाहूंगा कि नॉर्मलाइज होने चाहिए रिलेशन, और उस नॉर्मलाइजेशन में ऐसी स्टेटमेंट्स से गुरेज करना चाहिए जो कि अगले आदमी को जो है ऐसे इंसाइट करे या उसको ऐसे तपश गुस्सा दिलवाए। बहरहाल ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि वो हमसे अमीन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही लेट जाए, वो आपको अपना लाएअमल जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, और अभी से मेरा ख्याल इनको शुरू कर देना चाहिए कि इन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है ताकि उसके ऊपर से काम जाए। अच्छा सर, आपने जो बात कर दी ना, मैं अभी इसी तरफ आ रहा था। आपने जो अपने प्रोफेशनल लाइफ का जिक्र किया कि अगर हम एक तरफ ये कहते हैं कि जो इंडिया के साथ हमें मिन्नतें तरल्ले हमारे बहुत से लोग करते नजर आते हैं कि जी हमें खेलने के लिए तैयार है, आप कहीं भी खेल लो, न्यूट्रल लाइन पे खेल लो, यहाँ खेल लो, वहाँ खेल लो। और जिस तरह भी आपने जिक्र किया अपनी प्रोफेशनल लाइफ का, मैं उस वक्त यही सोच रहा था आपसे कि बात करूँ कि जब आप आर्मी में होते हैं, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स सबसे कहीं ज़्यादा जो है वो बड़ी है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा जज्बा होता है, हमारा एक वलवला होता है, हमारी एक ताकत होती है, हमारा एक जज्बा, एक ईमानी होता है जिससे हम उनका सामना करते हैं। तो क्या क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में ये चीज नहीं लेकर आ सकते कि अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें जिससे हम आपको जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं? देखो, मुझे याद है कि इंडिया का जो चेयरमैन होता था बोर्ड का, जगमोहन दालमिया, उसके साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। शुएब अख्तर को क्लियर करवाने में उसने बहुत हमारा साथ दिया, पाकिस्तान इंडिया की सीरीज में उसने बहुत साथ दिया जो कि 2004 में हुई थी। तो बात तो रवाबित की है कि आपने दूसरे बोर्ड के साथ कैसे रास्ता रखा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली ये वो वक्त है, ये वो मौका है जहाँ के उनका जो हेड है वो आरएसएस या अमित शाह का बेटा है, तो इसलिए शायद रिलेशनशिप इतने अच्छे ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहेगी वो ही होगा। बहरहाल आपके रास्ते, आपके रिलेशनशिप जो है वो क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छी रहने चाहिए। तो आपको लगता है कि इस सिलसिले को इसी तरह से शुरू कर सकते हैं कि हम अपनी शोबिस की टीम भेज दें, उनकी शोबिस की टीम बुला लें, या हम अपनी वेटरन्स की टीम भेज दें, उनकी वेटरन्स की टीम बुला लें, कहीं ना कहीं से तो बर्फ पिघलना शुरू हो? देखो, बर्फ तो पिघलेगी, पहले तो बात यह है कि उनके शोबिस वाले इधर नहीं आएंगे, इधर के उधर नहीं जाएंगे। हालांकि आपका, मेरा मतलब ये कल्चरल प्रोग्राम वगैरह तो चलने चाहिए, वो उसी वक्त हो सकते हैं जब आपके रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मल हो जाए। लेकिन सर अभी जावेद अख्तर साहब आए थे, वो भी एक जहर घोल के चले गए। देखो, बात यह है कि वो हर आदमी जहर घोलने के लिए ही आता है, बाकी हमारा कोई हामी हमने कोई मेरा ख्याल बनाया ही नहीं है। बहरहाल मेरा ख्याल जब तक आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे उतनी देर तक आपका कोई मामला जो है वो ठीक होने वाला नहीं है। अच्छा सर, अब इस बात को समझते हैं कि हम इंडिया की जितनी भी हम उनकी बात करें, भी मैं और आसिफ ब्रेक पे भी ये बात कर रहे थे, एक तो उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जाहिर सी बात है हम उनको एक जो है वो कड़ी आंखों से देखते हैं, हम आने हाथों से उनसे निपटते हैं, तो उनकी नज़र में तो हम उनके दुश्मन हैं। उनका एक बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि दुश्मन को हर मुमकिन नुकसान पहुँचाएं और हर फोरम पर वो हमें पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से आपको लगता है गवर्नमेंट को भी इस हवाले से बात करनी चाहिए, अपने प्लेयर्स को और दीगर स्टेक होल्डर को बोलना चाहिए कि जब तक गवर्नमेंट की परमिशन ना हो आप कोई उल्टा सीधा या आए शायद स्टेटमेंट नहीं देंगे? बिल्कुल ठीक है। देखो ना, पहले तो आपके मुल्क को स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो देख रहे हैं, उनको मालूम है हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ जा रही है, वो देख रहे हैं। अब वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि हमें जितना गला हमारा दबा सके वो दबाएंगे। ये मतलब
जो भी आपका नेबर है, जो भी आपका दुश्मन है, वो ऑब्वियसली ये करेगा और आप उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। आप अपने आप को तो पहले मजबूत करें, फिर ही किसी लाइन के ऊपर आप, मेरा मतलब, उनको आंखें दिखा सकते हैं ना। अब जंग तो कोई इलाज नहीं है, यस, मतलब आंखें तो दिखाना चाहिए। आफ्टर ऑल हम भी एक, मेरा मतलब, कोई डिग्निफाइड नेशन है, कोई ऐसी अंडी फंडी तो नहीं है। 22-23 करोड़ की आवाम है और मतलब ढीली ढाली नहीं है, बहुत काबिल लोग हैं इसमें। मेरे ख्याल में पहले हम अपने आप को स्ट्रांग करें और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना वो बराबर रखें, लेकिन बगैर लेटे हुए, मतलब अपनी ग्रेस और डिग्निटी को कायम रखें। बिल्कुल सही, क्योंकि सर हम सबका फख्र है, हम सबका मान है आप लोग, क्योंकि आप जागते हैं तो हम सोते हैं और हमें ये बड़ा इत्मीनान है कि हम आप जैसे लोगों के महफूज हाथों में, कि जिसकी वजह से हमारी रातें भी पुरसुकून। तो नाज़रीन, ये थी वो रिपोर्ट जो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये अफसोस का मकाम है कि एक ये अपनी कौम के साथ खड़े होते, अपनी कौम का हौसला बुलंद करते, बल्कि ये सूबा बंदा जैसे ये टीवी ऑन करता है, देखता है, तो ये रो रहे होते हैं, ये चिल्ला रहे थे कि भारत खेलने नहीं आ रहा। ये वो खेलने का नहीं आते तो आप उसके मुतबादिल के अपना बंदोबस्त करें, अपनी कौम को खुश रखने के लिए कोई दूसरा कोई तरीका ढूंढें जिससे कौम को खुशी मिले, पाक भारत का मैच हो। लेकिन ऐसा करने की बजाय ये पाकिस्तान में बैठकर फजूल किस्म की वाहियात किस्म का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिससे कौम को ये धोखा दे रहे हैं। पूरी कौम जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुकी है कि ये हो क्या रहा है, ये भारत क्यों नहीं आ रहा। कौम को सीधे सीधे अल्फाज में बताएं कि ये इशू है, वो बातें ना छुपाएं जो आप दूसरों के साथ डील करते हैं, पैसा खाते हैं। तो ऐसा अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये जो हकायक हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। ये थे हम 3 अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।